नमस्कार, जय मसीह की आप सबों को स्वागत करता है एक नए वीडियो में। आइए आज हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के ज़बरदस्त वचन। जी बिल्कुल, जब हम यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, तो हमें इन बातों को समझना होगा। हमें चंगाई की ज़रूरत पड़ती है, हमें सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, हमें सांत्वना की ज़रूरत पड़ती है, हमें धीरज की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में समझते जाएँगे और आगे बढ़ते जाएँगे, तो हम अपने आप को यीशु मसीह में ज़रूर मजबूत कर पाएँगे। सबसे बड़ी बात है कि हम यीशु मसीह के बारे में कितना जानकारी रखते हैं और उनकी बातों को हम अपने जीवन में कितना लागू करते हैं। जानना अलग बात है, लागू करना अलग बात है। जी बिल्कुल। तो आज हम लोग बात करेंगे, हम अपनी हर चीज़ से आगे बढ़ें। मतलब कि वचन में हो करके, वचन की दायरा को समझते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अपनी चंगाई, अपनी सुरक्षा, अपनी हर तरह का सुरक्षा आप सोच लीजिए। जी बिल्कुल, आप सोच लीजिए हमें क्या-क्या सुरक्षा की ज़रूरत पड़ता है। हमें अपने मन की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ता है, अपनी नज़रों की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, अपनी ज़ुबान में सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। अपनी ज़ुबान में अगर हम सुरक्षा मतलब उसको ध्यान ना दें, तो हम क्या-क्या बोल सकते हैं, क्या-क्या उल्टा-सीधा, टेढ़ा-मेढ़ा, ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ, है ना? क्योंकि ज़ुबान भी एक ऐसा चीज़ है, जिसे हम पैर में अगर पैर को ध्यान नहीं दें, तो हम किधर भी जा सकते हैं, है ना? सही दिशा की ओर पैर को नहीं बढ़ाएँगे, तो उसी तरह ज़ुबान भी है, कान भी उसी तरह का है। जैसे हमारे पास में आजकल एंड्रॉइड मोबाइल है, उसमें हम क्या-क्या देखेंगे, क्या-क्या है ना, ऐसा-वैसा, क्या-क्या बात को हम बोलेंगे फ़ोन में, कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, है ना? ऐसा बहुत सारी बात है। इन सबों को हम सुरक्षित और ठीक-ठाक कैसे बना सकते हैं? केवल और केवल बाइबल के वचनों के द्वारा। जी बिल्कुल, अगर हम बाइबल के वचनों में दिन-प्रतिदिन बढ़ेंगे, तो यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा को हमें देंगे और हम उन पे सुरक्षा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है। तो आइए हम वचनों की ओर बात करते हैं, ध्यान देते हैं। तो चंगाई को लेकर हम लोग खासकर आज बातचीत करेंगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फंदोगे। मलाकी 2 का 4 में लिखा हुआ है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन में हमें प्रतिज्ञा किया है, उन प्रतिज्ञा के वचनों पर हमें विश्वास करना होगा और चलना होगा। अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब विधियों को माना उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह हमें प्रतिज्ञा किया है। हम लोग अगर पीछे पुराने नियम में देखते हैं, तो मिलता है तो मूसा के द्वारा कहा जाए, तो उस वक़्त जब वहाँ के राजा था, वो वहाँ उन लोगों को बाहर निकलने नहीं दे रहा था, इस्राएली लोगों को कनान देश जाने नहीं दे रहा था, तो क्या-क्या विपत्ति उस देश में डाला यहोवा ने। उन सारे बातों को हम कैसे जान सकते हैं? जब पुराने नियम को पढ़ेंगे। तो अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। तो उन बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है, मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही संति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशायाह 53:5 में ये लिखा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे सारे अपराधों को उस क्रूस पर ले ले गया और हमारे लिए उस पर घायल की गई, हमारे अपराधों के कारण उस पर तड़ना पड़ी हमारे गुनाहों के कारण उस पर कोड़े पड़े। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें उन बातों को समझना होगा। उनकी इस वचन जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, उनको हमें पवित्र आत्मा के द्वारा होकर के हमें इसे पढ़ना होगा, सीखना होगा। तो हमें सारे गुण भरी बातें हमें यीशु मसीह में सिखाएंगे। जी बिल्कुल। यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्री की बुरी-बुरी विधियाँ जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर वचन
दिया है, वादा किया है व्यवस्था विवरण 7 का 15 में। हाँ मेरे प्रियो, इन सारे बातों को हमें ध्यान देना होगा और वचन में हमें दिन प्रतिदिन बढ़ता रहना होगा। हाँ मेरे प्रियो भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वचन में बढ़ रहे हैं और अपने आप को पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अगर नहीं है तो इन सबों को ध्यान दीजिए और अपने आप को यीशु मसीह के हवाले कीजिए और पवित्र आत्मा में आगे बढ़ते रहिए। तो आपको हर तरह से दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह से आपको सुरक्षा मिलेंगे। बिल्कुल, मैं उस सुरक्षा को महसूस कर पाता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक प्रार्थना में बने रहिए। जय मसीह की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। भारत की जय हो, वंदे मातरम और प्रार्थना में लगे रहिए।